फ्रेंड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ टाइप्स एंड टेक्निक्स टू ओवरकम। तो सबसे पहले हम इसमें नॉइज़ के बारे में देखेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद कैसे नॉइज़ को कम किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो नॉइज़ के बारे में जानने से पहले हम एक बार नॉइज़ और म्यूजिकल वेवफॉर्म्स में डिफरेंस को देख लेते आएंगे। तो इसमें जो ए पार्ट है डायग्राम में वो नॉइज़ है। इसमें नॉइज़ जो है क्या, वो रैंडम नेचर का होता है। उसमें डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। नॉइज़ का प्रारूप जो है, नॉइज़ का जो प्रारूप है वो लगातार अनियमित रूप से बदलता रहता है। कंटिन्यूसली जो है इरेगुलरिटी होती है, उसमें रेंडमनेस होती है। और जो म्यूजिक है, साउंड एक तरह से जो सिग्नल है हमारा म्यूजिक है, इसमें वेवफॉर्म दिखाए गए हैं ट्यूनिंग फोर्क की, बांसुरी की और शहनाई की दिखाई गई हैं। उसको देखने से भी पता चलता है। और नॉर्मली हमारे सिग्नल में जो है वो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और शेप, मतलब आवृत्ति, आयाम और आकार में जो है वो नियमितता रहती है। रेगुलरिटी भी होती है और पीरियडिसिटी भी नॉर्मली होती है। पीरियडिक एंड रेगुलरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, शेप एंड एम्पलीट्यूड होती है उसमें। म्यूजिक तरंगों का प्रारूप एक नियमित आवृत्ति, आकार तथा आयाम प्रकट करता है। मतलब मेन जो डिफरेंस है नॉइज़ और सिग्नल का, नॉइज़ में जो है वो रेंडमनेस रहती है, उसमें डिसकंटिन्यूटीज भी हैं और वो रैंडम होता है नेचर में, मतलब कभी भी कोई वैल्यू ले सकता है, अचानक से चेंज भी हो सकते हैं काफ़ी। लेकिन जो सिग्नल है वो यदि उसमें फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और शेप में एक नियमितता रहती है, रेगुलरिटी रहती है। तो नॉइज और डिस्टोर्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि नॉइज़ क्या होता है। वातावरण में उपस्थित कोई भी अवांछित सिग्नल, इसकी नेचर कैसे होती है, रैंडम नेचर होती है। मतलब जो एनवायरनमेंट में कोई भी अनवांटेड सिग्नल प्रेजेंट है, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए हमारे सिग्नल में, ऐसा कोई अनवांटेड सिग्नल जो है वो क्या है, नॉइज़ है। मतलब जैसे हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, यदि उसमें कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है, बाहर से कोई भी सिग्नल आ रहा है, जैसे कि है नॉइज़ भी एक तरह का सिग्नल ही, वो अनवांटेड सिग्नल है। जैसे कि हम लेक्चर सुन रहे हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर बाइक की आवाज़ आने लगती है, तो वो क्या है, अनवांटेड सिग्नल है, वो नहीं होना चाहिए उस समय। तो क्या है वो, कोई भी अवांछित सिग्नल जो कि वातावरण में उपस्थित है, रैंडम नेचर का होता है। ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या है, वांटेड सिग्नल में उत्पन्न विकृति। मतलब जो सिग्नल हमारा वांछित है, वांटेड सिग्नल है, उसमें विकृति उत्पन्न हो गई है, वो क्या कहलाता है, डिस्टॉर्शन कहलाता है। ठीक है, विरूपण। और सिग्नल हमने देख लिया कि उसमें पीरियडिसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और शेप में नियमितता होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिबल नॉइज़ की। जो ऑडिबल नॉइज़ है उसके टाइप दो हैं, एक तो एनवायरमेंटल नॉइज़, एक होता है इलेक्ट्रिकल नॉइज़। एनवायरमेंटल नॉइज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो होता है, एक तरह से हम ये सोच रहे होंगे कि नॉइज़ जो है, हम ऑडिबल नॉइज़ की बात कर रहे हैं जिसे सुना जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल तो एक सिग्नल होता है, उससे कैसे सुनेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, लाउड स्पीकर द्वारा जो हमारी लाउड स्पीकर द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो लाउड स्पीकर द्वारा उसको साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह से वो भी ऑडिबल नॉइज़ होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम एनवायरमेंटल नॉइज़ के बारे में देखेंगे। एनवायरमेंटल नॉइज़ जो है वो क्या है, वातावरण में जो भी उपस्थित अवांछनीय शोर होता है वो हमारा एनवायरमेंटल नॉइज़ कहलाता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ अकस्मात उत्पन्न होने वाला शोर, जैसे कि बादलों का गरजना, विस्फोट जो है, इस टाइप के जो शोर हैं वो क्या है, ट्रांजिएंट या क्षणिक शोर कहलाते हैं। तो अकस्मात उत्पन्न होने वाले जो शोर हैं, जैसे कि बादलों का गरजना है, उस टाइप के शोर क्या है, ट्रांजिएंट नॉइज़ कहलाते हैं। तो ट्रांजिएंट को छोड़कर वातावरण में उपस्थित सामान्य नॉइज़ है वो एम्बिएंट नॉइज़ कहलाता है। तो एम्बिएंट नॉइज़ एक्चुअली क्या है, वातावरण में उपस्थित शोर का सामान्य स्तर जो है वो एम्बिएंट नॉइज़ कहलाता है। विभिन्न स्थितियों और वातावरण में एम्बिएंट नॉइज़ अलग अलग होता है। जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के टाइम पे अलग होगा, और जो है एक सिंपल कंक्रीट हॉल है या क्वाइट होम है उस पर, या लेक्चर रूम है, सबका जो एम्बिएंट नॉइज़ लेवल है वो अलग अलग होता है। ठीक है। स्पोर्ट स्टेडियम में बहुत ज़्यादा होता है, 60 dB होता है, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे 20 dB से कम होता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जब क्या है, हम एकदम शांत वातावरण में रिकॉर्डिंग चाहेंगे। टीवी स्टूडियो में थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, 25 to 30 dB हो सकता है। तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिएंट को छोड़कर वातावरण में उपस्थित जो सामान्य नॉइज़ है लेवल,
वो एम्बिएंट नॉइज कहलाता है। और वातावरण में अधिक नॉइज जो है क्या करता है, वो कई निगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे नर्वस सिस्टम और स्ट्रेन में जो है तनाव जो है, नर्वस सिस्टम में तनाव उत्पन्न हो जाता है, मानसिक थकावट वगैरह शुरू हो जाती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है यदि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो नॉइज़ तरह से बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, अकस्मात उत्पन्न तेज़ शोर सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ जाता है और छोटे बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ भी जो है प्रभावित हो सकती है। नॉइज़ एक्चुअली हम चाहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना जो है हम हमेशा चाहेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन को कम करके अवांछित शोर को न्यूनतम किया जाना चाहिए। एक तरह से इसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड किया था SNR, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये क्या होता है, वांछित ध्वनि की तीव्रता व अवांछित ध्वनि की तीव्रता का अनुपात होता है, मतलब रेशियो ऑफ वांटेड सिग्नल और अनवांटेड सिग्नल। एक तरह से सिग्नल और नॉइज़ का की जो तीव्रता है उसका रेशियो होता है। एम्पलीट्यूड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक पावर का रेशियो होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या है, सिग्नल की पावर और जो नॉइज़ की पावर है उसका रेशियो होता है। वांछित ध्वनि की तीव्रता था, अवांछित ध्वनि मतलब शोर की तीव्रता का अनुपात होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अच्छी क्वालिटी के सिग्नल, अच्छी क्वालिटी का यदि कोई प्रोग्राम है उसके लिए SNR की वैल्यू हाई होनी चाहिए, 50 dB से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में ये हमने हाई फाइडेलिटी सिस्टम में भी देखा था कि SNR की वैल्यू अच्छे सिस्टम के लिए 50 dB से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नॉइज। इलेक्ट्रिकल नॉइज जो है, बाकी इससे पहले लेक्चर्स में हम ये देख भी चुके हैं कि हाई फिडेलिटी सिस्टम में नॉइज जो है कम करने के लिए या फिर SNR को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो इस पुराने लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हमें इंसुलेशन अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉल के बाहर जो उत्पन्न शोर है वो हॉल के अंदर नहीं पहुंच पाना चाहिए, उसके लिए चौड़ी दीवारें होनी चाहिए, है ना। बाहरी दीवारों को मासिव ज़्यादा चौड़ी बना सकते हैं इंसुलेशन सेक्शन का प्रयोग करके, डबल वॉल टेक्निक बना करके जो है हॉल को भारी शोर के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो SNR जो है इम्प्रूव करने के तरीके हमने देखे थे। अब इलेक्ट्रिकल नॉइज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो है वो एक तरह से जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, डिफरेंट टाइप के, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, और भी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता रहता है। तो उन रैंडम मोशन की वजह से जो है एक इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। बाकी रैंडम मैग्नेटिज्म और ग्रूव्स की इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी जो है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ उत्पन्न होती है। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों के में इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन और अवांछित सिग्नलों के रिसेप्शन के कारण होने वाली नॉइज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ कहलाती है। टेप में रैंडम मैग्नेटिज्म है या ग्रूव्स की रेगुलेटरीज से भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो हो गए कारण। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की। तो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की टाइप्स जो हैं, कुछ टाइप्स कई प्रकार की जो है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे। पहली जो होती है वो नॉइज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेज इन ए सर्किट, मतलब जैसे कि एक्टिव डिवाइसेज आपकी डायोड ट्रांजिस्टर है, जो इस टाइप के जो डिवाइसेज हैं उनकी वजह से, और पैसिव डिवाइसेज जैसे निष्क्रिय घटक हैं जैसे रेजिस्टेंस है, तो इनकी वजह से जो आपका नॉइज़ है वो प्रोड्यूस होता है। वो एक पहला टाइप तो ये है, नॉइज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेज इन ए सर्किट। तो इनकी वजह से भी, इनके कारण से भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। तो वो जो ये है रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से होता है मेनली। तो नॉइज़ पावर यदि बात करें तो उसका फॉर्मूला देखेंगे, वो N=K इंटू कैपिटल T इंटू डेल्टा F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी जैसे कि कोई हमारा एक रेसिस्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मूवमेंट के कारण नॉइज़ उत्पन्न होती है। इस नॉइज़ को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है N=KT इंटू डेल्टा F, जहाँ K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन डिग्री केल्विन, और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 273 प्लस डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले से। डेल्टा F क्या है, बैंडविड्थ ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें एक जानने वाली बात ये भी है कि इसको जो है वाइट नॉइज़ या जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। वाइट नॉइज़ एक्चुअली इसका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो सभी फ्रिक्वेंसीज के लिए सेम होती है, मतलब इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फ्लैट है, एक सार इसकी आवर्ती अनुक्रिया है। इसको वाइट नॉइज़ या जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। तो फ्लैट रिस्पॉन्स इसका हमने इसमें ग्राफ में भी दिखाया है,
पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हर एक फ्रिक्वेंसी पर सेम है। ये वाइट नॉइज है, ठीक है। अब इसमें जो है डायोड है, ट्रांजिस्टर है, अन्य जितने भी सेमीकंडक्टर युक्ति हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होल की रैंडम वेलोसिटी के कारण, ट्रांजिट इफेक्ट के कारण, जंक्शन टेम्परेचर के कारण सेल्फ नॉइज भी उत्पन्न होती है। ये सब नॉइज जो है कंबाइन होकर लाउड स्पीकर को आउटपुट पर जो है हिसिंग की आवाज़, हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस करती हैं और पिक्चर ट्यूब में भी नॉइज उत्पन्न करती हैं। मतलब एक तरह से ये जो है हमारी जो इलेक्ट्रिकल नॉइज है वो क्या होगी, लाउड स्पीकर पहुँचेगी, वो उसको जो है साउंड में कन्वर्ट करता है, एक तरह से वो ऑडिबल नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा जो टाइप है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज, स्पार्क एंड आरएफ ट्रांसमिशन के कारण उत्पन्न नॉइज। स्पार्क और आरएफ ट्रांसमिशन के कारण भी नॉइज उत्पन्न होती है। वे इलेक्ट्रिकल स्पार्क से जो है वो क्या होते हैं, आरएफ सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल स्पार्क दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल और मैन मेड, मतलब प्राकृतिक जैसे कि आकाश बिजली से जो स्पार्क है, या मैन मेड मानव जनित जैसे कि इग्निशन यूनिट से जो स्पार्क होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क से आरएफ सिग्नल उत्पन्न होते हैं और जब ये डिटेक्ट किए जाते हैं तो होगा क्या, नॉइज़ के रूप में प्रकट होते हैं। स्पार्क नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे आकाशीय बिजली चमकने से हो सकती है, और मैन मेड भी हो सकते हैं, मानव जनित हो सकते हैं जैसे कि इग्निशन यूनिट से होते हैं। और तीसरा टाइप है हम नॉइज़। हम नॉइज़ एक तरह की पावर सप्लाई की जो रिपल्स हैं, मतलब उर्मिकाएँ हैं, उनके कारण हम नॉइज़ उत्पन्न होती है। और इसमें एक कारण और हो सकता है जैसे कि एसी पावर सप्लाई है और इनपुट लीड है, उनके बीच में डिस्टेंस कम है या पैरेलल हो सकती हैं वो। एसी पावर सप्लाई तथा इनपुट लीड्स ज़्यादा नज़दीक हों या पैरेलल हों तो भी जो है हम नॉइज़ उत्पन्न हो सकती है। ये एक तरह से बजिंग साउंड होती है। और आरएफ स्पार्क वाली, इससे पहले वाले में हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो है दो टाइप के इलेक्ट्रिकल स्पार्क थे, नेचुरल और मैन मेड, और ये जो है आरएफ नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। हम नॉइज़ में हमने रिपल्स बताए हैं पावर सप्लाई के, या फिर एसी पावर सप्लाई तथा इनपुट लीड ज़्यादा नज़दीक तथा पैरेलल होने के कारण हम नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। फोर्थ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज़ है साउंड रिकॉर्डिंग व रिप्रोड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा उत्पन्न नॉइज़। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये नॉइज़ जनरेटेड बाय साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। जैसे कि इसमें देख सकते हैं टेप रिकॉर्डर, जो इसमें कारण क्या क्या हैं उनके नाम हैं, दो कारण अलग अलग हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं इनमें जो नॉइज़ है। टेप रिकॉर्डर और डिस्क की स्पीड में यदि कोई सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, मतलब स्मॉल चेंजेज हो रहे हैं डिस्क की स्पीड में या टेप रिकॉर्डर की स्पीड में, तो उसको वॉव एंड फ्लटर के नाम दिया जाता है, WOW एंड FLUTTER। और यदि हमारा ही मोटर है उसकी बॉडी में कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसकी वजह से कोई नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रंबल नॉइज़ कहते हैं, RUMBL, रंबल नॉइज़ का नाम दिया जाता है। फिफ्थ टाइप जो हो सकती है वो दो परिपथों के मध्य अवांछित कपलिंग के कारण उत्पन्न नॉइज़, मतलब अनवांटेड कपलिंग हो गई है दो सर्किट के बीच में, तो उसकी वजह से जो नॉइज़ प्रोड्यूस है वो नॉइज़ जो है एक इलेक्ट्रिकल नॉइज़ ही होता है। तो कभी कभी होता क्या है, दो परिपथों के मध्य या किसी पर्टिकुलर एक सर्किट की आउटपुट से इनपुट को पॉजिटिव अनवांटेड पॉजिटिव फीडबैक मिल जाती है। दो सर्किट है उनमें जो है एक कपलिंग हो गई है, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्किट की बात कर रहे हैं, उस सर्किट के आउटपुट से इनपुट में अनवांटेड पॉजिटिव फीडबैक मिल गया है, तो उसकी वजह से भी कि सेल्फ ऑसिलेशंस होने लगते हैं। और ये जो अनवांटेड ऑसिलेशंस हैं वही एक तरह से लाउड स्पीकर द्वारा एम्पलीफाई होकर नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। स्टीरियो सिस्टम में देखें हमारे पास दो चैनल होते हैं, इंडिपेंडेंट चैनल है, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, तो उन दो चैनल में भी अनवांटेड कपलिंग हो सकती है, उसको उसकी वजह से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होगा उसको क्रॉसटॉक कहते हैं। सिक्स्थ टाइप है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ का डिस्क ग्रूव्स में इरेगुलरिटीज़ के कारण उत्पन्न नॉइज़। इसमें जो डिस्क है यदि उसमें इरेगुलरिटी है, उसको मतलब स्मूथनेस नहीं है, इस सतह जो है ग्रूव्स की पूर्णतः चिकनी नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो उसमें इरेगुलरिटीज़ उबड़ खाबड़ एक तरह से हो गई है, तो फ्रिक्शन और रफनेस के कारण जो है स्टाइलस द्वारा प्लेबैक के समय नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। स्टाइलस द्वारा जो है प्लेबैक के समय प्रोड्यूस होगी यदि हमारी जो डिस्क हैं उनमें जो डिस्क के ग्रूव्स हैं उसमें इरेगुलरिटी है, मतलब जो ग्रूव की सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तब ये जो है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं।
सेवन्थ जो टाइप है, सातवां टाइप इलेक्ट्रिकल नॉइज़ का, मैग्नेटिज्म में रैंडम वेरिएशन से भी जो नॉइज़ उत्पन्न होती है वो भी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है। मैग्नेटिज्म मतलब जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है मैग्नेट का, उसमें रैंडम वेरिएशंस हो गए हैं, ठीक है। यदि हेड गैप में चुंबकीय डस्ट है, आयरन ऑक्साइड कोटिंग में इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता है, तो टेप मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, अनवांटेड वाइब्रेशंस होने लगेंगे, जिससे हिसिंग नॉइज उत्पन्न होती है। यदि हेड गैप में चुंबकीय डस्ट हो गई है या आयरन ऑक्साइड में कोटिंग में अनियमितता है, तो क्या होगा, टेप मैग्नेटिज्म में अनवांटेड वाइब्रेशन की वजह से एक हिसिंग नॉइज उत्पन्न होने लगती है। इन सभी प्रकार के जो अभी तक हमने 7 टाइप देखे हैं वो सब इलेक्ट्रिकल नॉइज है। यदि ये सब नॉइज माइक्रोफोन से जो है आकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, रिसीवर से डिटेक्ट होकर एम्पलीफाई होकर जो है फाइनली लाउडस्पीकर पर पहुंच जाए, तो होगा क्या, लाउडस्पीकर इनको सब इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को साउंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एक तरह से ओरिजिनल सिग्नल के साथ अनवांटेड साउंड के रूप में प्रकट होकर जो है एक जो है प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से इन सभी टाइप के नॉइज़ को जो है यथासंभव इनका कोई ना कोई उपाय किया जाना चाहिए, इनको कम करने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो हमारे पास कुछ वेरियस टेक्निक्स हम इसमें बताई जाती हैं, वेरियस टेक्निक्स टू ओवरकम नॉइज, जो नॉर्मली यूज भी की जाती हैं। वेरियस टेक्निक मतलब विभिन्न तरह की जो तकनीक है नॉइज़ को कम करने की। एनवायरमेंटल नॉइज़ को यदि कम करना चाहते हैं तो हमें एक हॉल का ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए, जिस हॉल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसका डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दीवार जो उसकी चौड़ी होनी चाहिए, या फिर इंसुलेशन मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। हॉल का उपयुक्त डिज़ाइन करके जो है वातावरणीय नॉइज़ मतलब एनवायरमेंटल नॉइज़ को कम किया जा सकता है। प्रॉपर इंसुलेशन भी किया जा सकता है, उपयुक्त इंसुलेशन और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त डायरेक्टिविटी के माइक्रोफोन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब जिस साइड से साउंड को रिसीव करना माइक्रोफोन द्वारा, वो जो है उस अच्छी डायरेक्टिविटी होनी चाहिए उस माइक्रोफोन की, और लाउड स्पीकर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट करके साउंड प्रोड्यूस करे जिसमें उसे प्रोड्यूस करनी है, मतलब जहाँ हमारे वक्त श्रोता बैठे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायरेक्टिविटी का माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर यूज़ करके हम जो है एनवायरमेंटल नॉइज़ को कम कर सकते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करके एनवायरमेंटल नॉइज़ को कम किया जा सकता है। प्रॉपर इंसुलेशन और हॉल की प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके भी एनवायरमेंटल नॉइज़ को कम करने की कोशिश की जाती है। दूसरा यदि हम बात करें तो एक और टेक्निक है इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को कम करने के लिए, जो है हम लो नॉइज़ फिगर की प्री एम्पलीफायर्स का यूज कर सकते हैं। लो नॉइज़ फिगर एक्चुअली नॉइज़ फिगर होती क्या है, एसएनआर आउटपुट और एसएनआर इनपुट का रेशियो होती है। एसएनआर आउटपुट बटे एसएनआर इनपुट उसे कहते हैं नॉइज़ फिगर। तो यदि ये वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कि ये प्री एम्पलीफायर लो नॉइज़ फिगर प्री एम्पलीफायर है। इस टाइप के प्री एम्पलीफायर यूज करके जो है हम इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को कम कर सकते हैं। अनवांटेड कपलिंग को कम किया जाए, ठीक है, अवांछित कपलिंग को कम किया जाए, उससे हम क्या होगा, सेल्फ ऑसिलेशन से बचाव हेतु कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। अनवांटेड कपलिंग तो कर ही सकते हैं, सेल्फ ऑसिलेशन से बचाव के लिए ग्राउंडिंग शील्डिंग उपकरणों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और परिपथों की डीकपलिंग हेतु व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पावर सप्लाई और अन्य कॉमन सिग्नल लाइंस। ये सब जो है हमारे प्रॉपर डीकपलिंग हेतु व्यवस्था होगी, तो हमारी क्या होगा, अनवांटेड कपलिंग कम हो जाएगी। तीसरा जो एक टेक्निक है वो है आरएफ इंटरफेरेंस, मतलब आरएफ व्यतिकरण जो है, इसके लिए ट्रैप परिपथ का प्रयोग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त मोटर की बॉडी में जो वाइब्रेशंस हैं उनकी मैकेनिकल फिल्टरिंग कर सकते हैं। मोटर की स्पीड जो है उसको रेगुलर होना चाहिए, तो उसको रेगुलर करने के लिए सिंक्रोनस तथा सर्वो कंट्रोल्ड मोटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी स्पीड जो है रेगुलर की जा सकती है। फ्रिक्शन की समस्या है तो उसके लिए प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन ना हो। हेड्स की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि उनमें जो है कोई इरेगुलरिटी ना आए। और हमने इससे पहले जो टॉपिक है उसमें देखा था डॉल्बी ए डॉल्बी बी सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है एसएनआर को इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। और रिकॉर्डिंग ग्रूव्स की जो है विशेष देख रेख रखनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग ग्रूव्स जो है
उनमें अनियमितता होने से भी, यदि वो सरफेस नहीं है, जो है सरफेस स्मूथ नहीं है ग्रुप की, उसमें भी, उससे भी इलेक्ट्रिकल नॉइज प्रोड्यूस होती है। तो इनकी देख रेख रखनी चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम एसएनआर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अर्थात नॉइज़ को कम कर सकते हैं। थैंक यू।